आज हम मध्य प्रदेश या कहें कि विश्व के ऐसे प्रसिद्ध राजा की चर्चा करने वाले हैं जिन्हें राजा भोज के नाम से जाना जाता है। आपने राजा भोज के जीवन परिचय को कई बार पढ़ा होगा, समझा होगा। हमारे इस अनुसंधान के माध्यम से राजा भोज का जो जीवन परिचय आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, इसे आप अंत तक जरूर देखें। मालवा की तत्कालीन राजधानी उज्जैन में परमार वंश के राजा सिंधुराज के पुत्र के रूप में सन 980 में, ध्यान दें, आपको ये जरूर याद रखना है, सन 980 ईस्वी में राजा भोज का जन्म हुआ। अर्थात राजा भोज का जो जन्म हुआ वह महाकाल की नगरी उज्जैन में हुआ था। मात्र 8 वर्ष की उम्र में ही राजा भोज ने वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था तथा वाक्यपति मुंज, जो कि इनके काका थे, उनके द्वारा किशोरावस्था में ही इनको मालवा का राजा बनाया गया था। हालांकि शुरुआत में वाक्यपति मुंज जो है राजा भोज के इस नॉलेज से ईर्ष्या करते थे, घृणा करते थे और उन्हें वह जान से मारना चाहते थे। हम इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम राजा भोज के जीवन परिचय को समझ लेते हैं, उसके बाद उनका इतिहास क्या रहा और उनकी कार्य प्रणाली किस तरह से हुआ करती थी। चलिए अब हम आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है, उस शहर का नाम भी राजा भोज के नाम पर पड़ा है, जबकि इसका जो प्राचीन नाम था वह भोजपाल था। यह गोंड वंश से राजा भोज के नाम से भी जाना जाता है। धार नगरी की स्थापना की अगर हम बात करें तो राजा भोज ने 11वीं सदी के आरंभ में ही राजा भोज ने उज्जैन से परमारों की जो कुल राजधानी थी उसको स्थानांतरित कर धार को अपनी राजधानी बनाया। आप कहेंगे कि सर हमें तो ये पढ़ने को मिला है कि बैरसिंह जो थे उनके समय पर यह राजधानी, बैरसिंह सेकंड के समय पर यह राजधानी जो है वह उज्जैन से धार लाई गई थी। ये पूरी तरह से गलत है। अब तक आप अप्रमाणित सामग्री को ही पढ़ पा रहे थे। आप निश्चिंत रहे, उज्जैन से परमारों की जो कुल राजधानी को ट्रांसफर किया था वो राजा भोज ने किया था और धार को अपनी राजधानी बनाया था। और सरस्वती माँ की आराधना एवं उनके साधकों की साधना के लिए स्वयं की परिकल्पना एवं वास्तु से निर्मित भोजशाला का निर्माण कर उसे एक बड़े विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध करवा दिया था। राजा भोज की यह यूनिवर्सिटी अराउंड वर्ल्ड में फेमस थी। दूर दूर से संस्कृत शिक्षा के ज्ञान के लिए यहाँ पर साधकों की भीड़ लगती थी। यह एक अद्भुत मंदिर था जिसे वर्तमान में भोजशाला के नाम से जाना जाता है। भोजशाला का वास्तविक नाम क्या था, अगर यह प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या आंसर करेंगे? कंठाभरण राजा भोज ने इसका वास्तविक नामकरण किया था और कंठाभरण के नाम से एक स्तोत्र की रचना भी की राजा भोज ने, जो एक कृति है उनकी। यहीं पर मां सरस्वती की प्रतिमा वाग्य देवी को उन्होंने स्थापित कर दिया, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। भूरे संगमरमर से बनी यह प्रतिमा बड़ी ही अद्भुत है। सन 1034 में यानी कि 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने मांडू से लाकर यहां पर स्थापित किया था और इस मूर्ति के जो मूर्तिकार थे उनका नाम था मंथला। यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें यहां पर तो राजा भोज भारतीय इतिहास के एकमात्र ऐसे शासक थे जो शौर्य पराक्रम के साथ धर्म, विज्ञान, साहित्य, दार्शनिक और ज्योतिषी के भी कला के पारखी थे। राजा भोज ने कई ग्रंथों की रचना की। राजा भोज के राज्याभिषेक की अगर हम बात करें तो राजा भोज का जो राज्याभिषेक हुआ वह वास्तविक राज्याभिषेक जो था वो 1000 ईस्वी में हुआ। 1000 ईस्वी से 1055 तक राजा भोज मालवा पर राज करते हैं। नाम घोष की अगर हम बात कर ले, अगर स्टेट पीएससी में अगर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो परम भद्दारक महाराजा धीराज परमेश्वर श्री भोजदेव के नाम से राजा भोज का नाम घोष किया गया था। उपाधि की अगर हम बात करें, मालव सम्राट परम भद्दारक महाराजा धीराज त्रिभुवन चक्रवर्ती। और इस तरह से धार नगरी मालवा की हृदय नगरी कहलाई। याद रखिए, मालवा की हृदय नगरी के नाम से किसे जाना जाता है तो धार को जाना जाता है। साम्राज्य की अगर हम बात कर ले तो राजा भोज का जो साम्राज्य था वो उत्तर में हिमालय, कश्मीर तक, दक्षिण मलय यानी कि केरल, पूर्व गंगा सागर, बंगाल और पश्चिम द्वारकाधीश यानी कि गुजरात तक साम्राज्य का विस्तार था। भारत के चारों कोनों में
राजा भोज ने यह विस्तार किया था। राजा भोज ने कौन कौन से राजाओं पर विजय प्राप्त की? तो बेदीधर, इंद्रथ, भीम, लोगल, चालुक्य, कर्नाट, लाट, रंक गांगदेव तथा भोज ने 1008 ईस्वी में हिंदू शाही शासक आनंदपाल को मोहम्मद गजनवी के विरुद्ध सहायता प्रदान की थी। और यह भी कहा जाता है कि राजा भोज ने मोहम्मद गजनवी को यहाँ से खदेड़ दिया था। इसके साथ ही चंदेल वंश से राजा जो थे विद्याधर भी यहाँ पर सपोर्ट करते हैं आनंदपाल को। प्रमुख राज दरबारी कौन हुआ करते थे राजा भोज के? अगर यह प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, इनके जो प्रधानमंत्री थे वह रोहक थे। गृह मंत्री की अगर हम बात करें तो बुद्धिसागर थे। सेनापति की अगर हम बात करें तो कुलचक्र इनका सेनापति था और सूरादित्य, ये दो इनके विश्वसनीय सेनापति थे। राजपुरोहित की अगर हम बात करें तो राजा भोज के जो राजपुरोहित थे चंद्रशेखर दीक्षित थे। महाकवि की अगर हम बात करें तो पंडित छिचे यानी कि कालिदास, वो वाले कालिदास नहीं जो गुप्त राजाओं के समय पर हुआ करते थे। ये वो कालिदास है जो परमार वंश से राजा भोज के सभा मंडली में थे। ये महाकवि थे। साहित्य रचनाओं की अगर हम बात करें राजा भोज को लेकर तो संगार मंजरी कथा में राजा भोज ने धार नगरी का सुंदर वर्णन किया है। ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है। इसके अलावा अन्य रचनाएं भी आपने जरूर पढ़ी होगी। राजा भोज की साहित्य मंडली की अगर हम बात कर ले तो राजा भोज के दरबार में 500 कवि थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध जैन साहित्यकार अमित गति और धनपाल को आश्रय दिया गया। धनपाल ने तिलक मंजरी की रचना की। तिलक मंजरी धनपाल की पुत्री का नाम था और अपनी पुत्री के मुख से सुनकर उन्होंने पुनः तिलक मंजरी की रचना की। धनपाल ने अवरस भाषा में संस्कृत के प्रसिद्ध जो कि कालिदास के समांतर कवि माने जाते हैं बाण भट्ट की कृति कादंबरी, जो कि कल्पना प्रधान सबसे विश्व की रहस्यमय कृति का उन्होंने अवरंश भाषा में अनुवाद किया था धनपाल ने। ये जरूर याद रखें आप। इसके साथ ही आईने अकबरी में अबुल फजल ने लिखा है कि राजा भोज क्या करते थे कि हर 6 माह में एक साहित्य उत्सव का आयोजन करते थे। इसी दरमियान धनपाल ने राजा भोज से अनुमति लेकर गुजरात के भीमराज की सभा के जैन विद्वान प्रसिद्ध साहित्यकार शांति सूरी को मालवा में आमंत्रित किया। शांति सूरी मालवा विहार करते हैं और यहाँ पर वह अपने ज्ञान का परिचय देते हैं। राजा भोज उनके इस नॉलेज से काफ़ी खुश होते हैं और उन्हें यहाँ पर वादी वैताल की उपाधि से वह सम्मानित करते हैं, विशोभित करते हैं। राजा भोज की अगर हम बात करें तो मंदिर, भवन और नगर निर्माण उन्होंने कौन कौन से कराया? तो धार, भोपाल, भोजपुर समेत टोटल 84 नगरों की स्थापना की थी। राजा भोज के द्वारा निर्मित मंदिरों में सरस्वती मंदिर भोजशाला, सोमनाथ मंदिर गुजरात, महाकाल मंदिर उज्जैन, भोजेश्वर मंदिर भोजपुर और केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड, रामेश्वरम महादेव मंदिर तमिलनाडु का भी निर्माण करवाया। परमार वंश से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु की अगर मैं चर्चा करूं आपके साथ तो विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व मालवा उज्जैन के शासक विक्रमादित्य परमार के द्वारा जो कि स्थापित है, इसे विक्रम संवत या मालवा एवं कृत संवत भी कहा जाता है। हाल ही में पीएससी ने यह प्रश्न आपसे पूछा भी है। आप कहेंगे कि सर इस कंटेंट को आप यहां पर अब डिलीवर कर रहे हैं। मैं कहूंगा आपको कि यह कंटेंट में पहले भी यानी कि आज से साल भर पहले यह कंटेंट में आप सभी को बता चुका हूं, या फिर आप नए विद्यार्थी होंगे तो यहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि अब तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है। अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह कंटेंट पहले ही सार्वजनिक किया जा चुका है। सन 1875 में तत्कालीन धार स्टेट के जो राजा थे आनंदराव पवार तृतीय, इनके समय भोजशाला के खंडरों में खुदाई की गई। खुदाई के समय वाग्य देवी यानी कि यक्ष अंबिका की एक प्रतिमा प्राप्त हुई। जब इसकी जानकारी भोपाल छावनी जो कि सरदारपुर, वर्तमान का जो सरदारपुर है यहाँ पर पड़ता है, और भोपावर जो है वह अभी जैन साहित्य का सबसे बड़ा केंद्र है। और यही के छावनी के एक मेजर हुआ करते थे किनकैड। किनकैड को यह जानकारी प्राप्त हुई तो वह इस प्रतिमा को अपने साथ लेकर इंग्लैंड चला गया। वर्तमान में वाग्य देवी यक्ष अंबिका की यह प्रतिमा इंग्लैंड के संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है और वहां ब्रिटेन संग्रहालय की जानकारी के अनुसार यह प्रतिमा जैन धर्म की बताई जाती है और जैन धर्म में यक्ष अंबिका की यह प्रतिमा है। मेरे द्वारा दी गई
यह जानकारी राजा भोज के जीवन परिचय पर आधारित थी। मेरे दृष्टिकोण से यह एक संक्षिप्त जानकारी थी। आपको यहाँ पर अनुसंधान के माध्यम से यह सामग्री दी गई है, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। जय हिंद, जय भारत।